आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं यही आशा करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले आज मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। आज है होली का दहन। आज नाइट में आज होली जलेगी और कल है होली रंगों वाली, जो कल सब लोग गुलाल और रंगों के साथ होली खेलेंगे। तो आज हमारे यहाँ नाइट में देखते हैं कैसे होली सेलिब्रेशन होता है और हम लोग कैसे होली का दहन करते हैं। आज मैं नाइट में आप सब लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। मैं कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ और मैं क्या बनाने जा रही हूँ ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ रसगुल्ले। तो यहाँ आज मैं ना इसके पाउडर के रसगुल्ले बना रही हूँ। जो रसगुल्ले का जो पाउडर आता है वो मैंने ले लिया है और उसको मैंने निकाल लिया है पाउडर को। और अब मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा दूध, क्योंकि मैं दूध के साथ ही इसको मतलब इसके आटे को मढ़ती हूँ, इसके पाउडर को। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के उसको है ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मैं आटे को अच्छे से गूँथ के इसे रख दूँगी। इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के ही इसको गूँथते हैं, पानी का यूज नहीं करते हैं, इसमें दूध ही इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने ये दूध के साथ में ये मैंने अच्छे से आटे को गूँथ लिया है रसगुल्ले वाले पाउडर को। और अब मैं पहले रख देती हूँ चाशनी, जब तक मेरी चाशनी हो जाएगी, जब तक मेरे रसगुल्ले बनेंगे। और यहाँ मैंने चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 गिलास पानी। तो 2 गिलास पानी में मैं यहाँ रख दूँगी और 2 गिलास पानी में मिला दूँगी मैं आधा किलो शक्कर। तो एक पैकेट के लिए आधा किलो शक्कर की चाशनी काफ़ी रहती है। तो यहाँ मैं शक्कर डाल देती हूँ और रख देती हूँ चाशनी बनने के लिए। तो वहाँ मेरी चाशनी बन रही है और यहाँ मैं अब जब तक रसगुल्ले बना लेती हूँ गोल गोल। मेरा आटा तो मैंने गूँथ के रख ही लिया था और आटा जब गूँथे ना तो उसको सबसे पहले ना पानी यूज नहीं करना है, उसको ना दूध से ही उसको गूँथना है। और अच्छा है ना बहुत ज़्यादा देर तक गूँथना है ताकि वो अच्छा मुलायम हो जाए। तो इससे ना जो हमारी ये जो रसगुल्ले की ये गोल गोल गोली बनेगी ना तो वो अच्छी सॉफ्ट बनती हैं। और जब हम गोली बनाते हैं तो यहाँ पे भी दूध का यूज करना है, दूध हाथों में लगाकर फिर गोल गोल गोलियाँ बनाना है उसकी। तो यहाँ मेरी गोलियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं और मेरी चाशनी भी लगभग बन गई है। मैं चलाकर देख लेती हूँ थोड़ी सी। चाशनी हमें जब तक बनाना है जब तक ये थोड़ी सी गाढ़ी सी हो जाए। और मेरे रसगुल्ले भी बन के गोल गोल तैयार हो गए। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ, तेल में फ्राई कर लेती हूँ। तो तेल में फ्राई करने के बाद फिर मैं इसमें जो मेरी चाशनी बन रही थी उसमें मैं इसको डाल दूँगी। तो मेरे रसगुल्ले इस तरह से मेरे रसगुल्ले बन रहे हैं और यहाँ मेरे रसगुल्ले फ्राई हो रहे हैं। जब तक मेरे रसगुल्ले ब्राउन ब्राउन हो जाएंगे जब मैं इसको निकाल लूँगी। तो यहाँ मेरे रसगुल्ले ब्राउन हो गए हैं तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो मेरे रसगुल्ले बन के हो गए रेडी। और अब वहाँ पर मेरी जो चाशनी बन रही थी वो भी मेरी बन गई है। तो चाशनी मेरी अच्छी गाढ़ी हो गई है। चाशनी को जब तक बनाना जब तक वो अच्छे से गाढ़ी ना हो जाओ। ये मेरी एक तार वाली चाशनी यहाँ बन गई है। एक तार वाली चाशनी जब बन जाती है तो सोच लो कि चाशनी अच्छे से बन गई। तो अब मैं यहाँ डाल दूँगी अपने बने हुए रसगुल्ले। तो ये रसगुल्ले मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इनको अच्छे से दबा दूँगी ताकि ये चाशनी इनमें अच्छे से रसगुल्लों के ऊपर आ जाए। तो मेरे रसगुल्ले बन के हो गए हैं बिल्कुल कम। तो मेरे हाथ में अभी पूजा की थाली और मैं जा रही हूँ बाहर होली जलाने, क्योंकि आज है होलिका दहन। तो चलते हैं वहाँ पे होली जलाने और मुझे भी पहले पूजा की तैयारी करनी है, उसके बाद फिर मैं करूँगी होलिका दहन। तो चलिए सब लोग चलते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले गोबर से थोड़ा सा लीप लेती हूँ, फिर इसके ऊपर मैं आटे से चौक पूर लूँगी और फिर जो गोबर के जो बरबूले बनाए जाते हैं वो इसके ऊपर रखे जाते हैं। तो यहाँ मेरी मम्मी भी आ गई हैं, ये है मेरी सासू माँ और ये मेरे साथ हेल्प करवा रही हैं। ये जो गोबर के बरबूले बने हैं वो मेरी मम्मी ने ही बनाए हैं, क्योंकि मुझे ये बरबूले बनाना बिल्कुल नहीं आता है। तो ना ये मम्मी ना अभी ये पूरे यहाँ लगा देंगी और फिर बीच में ये जो आपको डंडी दिख रही है वो डंडी भी लगाई जाती है। माँ सब लोग कहते हैं कि ये डंडी अगर दक्षिण दिशा में गिरती है तो बड़ा अशुभ माना जाता है, और अगर उत्तर पूरब पश्चिम तीनों दिशा में किसी भी दिशा में गिर जाती है तो बड़ा शुभ माना जाता है। तो यहाँ ना मेरी मम्मी बरबूले लगा रही हैं पूरे जलने के लिए। तो ये ना फिर इसका बरबूले लगाने के बाद फिर ये करेंगी उसका पूजन और ये मतलब होलिका दहन भी करेंगी। और मैं तो बस यहाँ बैठी बैठी थोड़ी सी उनकी हेल्प करवा रही हूँ बस। तो यहाँ देखिए आप बरबूले लग गए हैं और अब ना मेरी मम्मी इसमें मतलब होलिका दहन भी करेंगी। और ये यहाँ हो गया है होलिका दहन और अब मेरी मम्मी कर रही हैं पूजा और मैं बैठकर देख रही हूँ कि कैसे पूजा की जाती है। तो मेरी मम्मी ही करती हैं ये होलिका दहन की पूजा, तो वो आज पूजा कर रही हैं।
और यहाँ हमारी होली जल 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 गई है। और बच्चे देखो, सारे बच्चे देखो कितना ऊधम कर रहे हैं। बच्चों को तो बस ऊधम करने का बहाना चाहिए, बस कहीं भी स्टार्ट हो जाते हैं। और ये है मेरे घर का व्यू, जो कितना प्यारा लग रहा है। नाइट में लाइट वगैरह जल जाती है तो घर वैसे भी बहुत सुंदर लगने लगता है। और आज ना मैं आपको ना, ये छोटे छोटे दो बच्चे दिख रहे होंगे तो मैं ना इनसे भी मिलवाती हूँ। ये है मेरे देवर के दोनों बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। तो इन दोनों से भी मैं आपको मिलवाती हूँ आज अपने इस ब्लॉग में। और यहाँ दादी कृष्णा से बोल रही हैं कि ये आटा लो और अपने ऊपर पूरे शरीर में ऐसे फेर लो, और फेर कर इस आटे की लोई को इस मतलब होलिका में डाल दो। इससे ये होता है कि सारी बीमारियां, सारे कष्ट सब दूर हो जाते हैं ये होलिका में जलाने से। तो ये सब देखो कृष्णा कैसे पूरे शरीर में ये आटा फेर रहा है, और फिर के ये इसने यहाँ डाल दिया होलिका में। ऐसा सब लोग मानते हैं पहले के बूढ़े पुराने लोग के आटा शरीर में पूरा फेरने से, लोई उसकी फेरने से सारी बीमारियां, दुख, सारी कष्ट दूर हो जाते हैं। होलिका दहन में भी जल जाते हैं वो साथ में। और यहाँ ये लोग लगा रहे हैं होलिका की फेरी सब लोग। कहाँ अच्छे से करो यार। पानी फट रहा है। बच्चों ने तो होलिका दहन की फेरी लगा ली, मैंने अभी तक फेरी नहीं लगाई है, तो चलते हैं मैं भी फेरी लगा लेती हूँ होलिका की। और यहाँ ना मैं फेरी लगाना स्टार्ट कर दी है। और अब हम आपको लेके चलते हैं अपने दोनों बच्चों के पास। तो उन दोनों छोटे बच्चों से मिलिए आप सब लोग। हेलो गाइस, मैं हूं कव्या और मैं पढ़ती हूँ फर्स्ट क्लास में। और मैं इधर आई हूँ, मैं अपनी ताई के साथ होली खेलने आई हूँ, मतलब होली जलाने आई हूँ। हेलो गाइस, मैं हूँ ताना और आज मैं अपनी ताई के यहाँ होली जलाने के लिए आया हूँ। और मेरी स्टूल बंद है तो मैं स्टूल नहीं जा रहा हूँ। मेरी तरफ से आप सबकी हैप्पी होली। और मेरी ताई का जो चैनल है उसे लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन तो भी क्लिक कर देना। बस इतना ही, वीडियो तो पूरा जरूर देखें। और अब मैं यहाँ छोटी छोटी लोई की बना रही हूँ, छोटी छोटी सी रोटियाँ, या फिर उनको बोलते हैं टिक्कर। तो यहाँ जो होली जलती है तो हम यहीं पर बैठ के इसको गोल गोल बना लेते हैं, फिर इसी होलिका में उनको अच्छे से सेकते हैं। सेकने के बाद फिर यहीं बाहर ही बैठ के ये सारे जो टिक्कर बनते हैं तो ये गुड़ के साथ हम लोग सब लोग खाते हैं यहीं बाहर बैठकर। तो ना ये बड़ा शुभ माना जाता है। छोटी छोटी रोटियां बनाकर यहाँ इन पे सेको, फिर उनके ऊपर सेक कर फिर ना यहाँ बाहर बैठ के गुड़ के साथ खाओ। तो वही मेरी यहाँ गोल गोल रोटियां छोटी छोटी बन गई हैं। और अब मैं इनको सेक रही हूँ इसी आगी पर। तो ये जब मेरी अच्छी सी सिक जाएंगी तो बच्चे लोग सब लोग यहाँ गुड़ के साथ इसको खाएंगे यहीं बाहर बैठ के। तो हम लोग ना ऐसे होली सेलिब्रेशन करते हैं। पहले ना होली को अच्छे से चौक पूर के अच्छे से होलिका जलाते हैं, फिर उसकी फेरी वगैरह लगाते हैं, और फिर आटे की गोल गोल रोटियां बना के सेक के इसके ऊपर फिर ना गुड़ के साथ बैठकर यहीं बाहर ही बैठकर खाते हैं। तो ये था हमारा होली सेलिब्रेशन। हम लोग इस तरह से अपनी होली सेलिब्रेशन करते हैं होलिका दहन वाले दिन। तो अभी ना मेरी ये रोटियां सिक रही हैं। काफ़ी टाइम लगता है सिकने में क्योंकि आगी ज़्यादा नहीं बचती है, थोड़ी थोड़ी सी आगी है। इस वजह से ना धीमे धीमे आंच पे सेकेंगे, क्योंकि नहीं तो अगर ज़्यादा वैसी रहेगी तो ये जल भी सकती हैं। तो इस वजह से ना बार बार पलटना भी पड़ रहा है मुझे, कि ताकि ये ना जल ना जाए, क्योंकि खाना तो हम ही सब लोगों को है। इसलिए मैं धीरे धीरे इनको ऐसे ही पलट पलट के सेक लूँगी। और काफ़ी नाइट भी हो गई है, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारा पूरा पेट्रोल पंप, और ये है बाहर रोड, जो हाईवे यहाँ से निकला हुआ है सीधे हमारे यहाँ से। और नाइट भी काफ़ी हो रही है, इस वजह से ना काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा भी हो रहा है। और अब मेरी ना रोटी जो बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार। तो अब मेरी रोटी मैंने सेक ली है, तो अब बच्चे बैठकर खाएंगे। तो बस मैं उनके लिए ये रोटियां रख देती हूँ, तो ये बच्चे गुड़ के साथ उनको खा लेंगे।
क्योंकि नाइट काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अब हम लोगों को भी अंदर जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी नाइट हो गई, कोई भी नहीं दिख रहा है अभी तो यहाँ पर। तो गाइस हमारी ताई ने बनाए हैं छोटे छोटे टिक्कर, जो कि हम मजे से खा रहे हैं, वो भी गुड़ के साथ। मजे से खा रहे हैं। अब मुझे तो लूट बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये खाना गिर गुड़ गया के साथ टिक्कर का मजा ही कुछ और है। और क्या और गर्मियों में आइसक्रीम खाने का अलग ही मजा है। अब वो नहीं दिख रहा। तो गाइस अभी हमारा डिनर तो हो चुका है, मेरा बहुत पेट भर गया है, मम्मी ने बहुत कुछ खवा दिया है और ये तो हमारा डिनर हो चुका है और हमारा पेट भी बहुत भर चुका है। ताई ने बहुत कुछ खवा दिया है। कल सुबह मिलते हैं होली में। तो होली तो गाइस अब हम जा रहे हैं सोने। तो हम कल मिलेंगे सुबह एक और नए वीडियो के साथ। तो कल हम लोग करेंगे होली सेलिब्रेट, तो हम वो भी वीडियो आपके साथ करेंगे शेयर। तो बाय बाय, सी यू, गुड नाइट एवरीवन। तो हम कल मिलेंगे। अगर हमारा आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन तो भी क्लिक कर देना। और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ताई की वीडियो में प्लीज उसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो और अपना बेस्ट पार्ट कमेंट में जरूर लिखें।